वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू गेट फिट विद मरियम अजीज़। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ स्ट्रॉबेरी स्किन के बारे में एंड हाउ टू क्योर इट विद न्यूट्रिशन। सबसे पहले जान लेना ज़रूरी है कि स्ट्रॉबेरी स्किन होती क्या है। स्ट्रॉबेरी स्किन वो है जब हमारे हेयर फॉलिकल्स या जो हमारी स्किन है उसके ऊपर किसी ट्रॉमा की वजह से या फिर जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं वो एक्सेस कैराटिन प्रोडक्शन की वजह से स्वोलन हो जाते हैं या फिर उनकी जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बहुत से लोगों की लेग्स के ऊपर या फिर आर्म्स की बैक साइड पे, कमर के ऊपर या फिर जो है वो थाइस की बैक साइड पे, थाइस के ऊपर जो है वो स्ट्रॉबेरी स्किन अपेयर हो जाती है, जबकि एक छोटे छोटे ब्लैक कलर के जो डॉट्स होते हैं वो आपकी स्किन के ऊपर अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रॉबेरी स्किन है उसको हम न्यूट्रिशन से किस तरह से क्योर कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो स्किन है उसका जो रूट कॉज है उसको क्योर करना बहुत ज़रूरी है इन फ्यूचर, अगर आप उस डिजीज़ के साथ या उस सिम्टम के साथ दोबारा जो है वो फेस टू फेस नहीं जाना चाहते। तो बहुत सारे जो है वो कॉजेज़ हो सकते हैं आपकी स्किन अनहेल्दी होने के, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो रोल प्ले करता है वो है विटामिन ए। विटामिन ए की जिन लोगों में डिफिशिएंसी होती है उनमें स्किन की बहुत ज़्यादा डिजीजेज एंड प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जांपल सबने सुना होगा कि एक्नी है तो रेटिनॉल का सिरम यूज़ करें या रेटिनॉल क्रीम्स यूज़ करें, उसकी वजह से आपकी जो एक्नी है वो क्योर हो जाएगी। अब वो जो है वो सिम्टम क्योर होता है बट वो डिजीज़ या जो कॉज है वो क्योर नहीं हो रहा होता। विटामिन ए जो है उसकी एक्टिव फॉर्म को हम बोलते हैं रेटिनॉल। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम लोग जो है वो कैरेट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं या बेल पेपर्स या प्लांट बेस्ड डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा लेते हैं तो हमारी विटामिन ए की डिफिशिएंसी क्योर हो जानी चाहिए। बट ये है कि जो विटामिन ए है उसकी एक्टिव फॉर्म है रेटिनॉल और प्लांट से हमें मिलती है बीटा कैरोटीन। अब बीटा कैरोटीन जब ब्रेक होगी, उसकी मेटाबॉलिज्म होगी, उसके बाद वो रेटिनॉल में कन्वर्ट होगी। और जो विटामिन ए की एक्टिव फॉर्म है वो हमें एनिमल सोर्सेज से बहुत ज़्यादा मिलती है, जैसे पोल्ट्री से, फिश हो गए, एग्स हो गए, बटर हो गया या फिर जो बीफ लिवर है, इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। सेकेंड चीज़ जिसकी वजह से स्ट्रॉबेरी स्किन या फिर स्किन कंडीशंस हो सकती हैं वो है हाई लेवल्स ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन दो के मेल हार्मोन है लेकिन उसमें थोड़ी सी जो क्वांटिटी है वो फीमेल्स में भी उसकी प्रोड्यूस होती है। तो अगर उसकी क्वांटिटी फीमेल्स में हाई हो जाती है तो उसकी वजह से भी जो है वो स्किन कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो पीसीओएस है, उसमें आपके एंड्रोजन्स हाई होते हैं और उसकी वजह से उसमें एक्नी या फिर हेयर फॉल जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस इज़ अ मेजर फैक्टर जो कि एंड्रोजन्स को इंक्रीज करता है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो इंसुलिन लेवल्स है वो भी एंड्रोजन के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो मैच करते हैं। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है या फिर आप डायबिटिक हैं तो आपके एंड्रोजन लेवल्स जो है वो हाई रहने के चांसेस हैं। अब इसमें यह है कि जब हम जंक फूड बहुत ज़्यादा खाएंगे, हाई कार्ब डाइट लेंगे, तो ऑब्वियसली जो है वो हमारे जो इंसुलिन लेवल्स हैं वो हाई रहेंगे। और ख़ास तौर पे जो जंक फूड है उसके अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ओमेगा 6 जो है वो हमारी स्किन के लिए हेल्दी है, दो कि वो हेल्दी है, लेकिन वो साथ में ये नहीं बताते कि जब हम ओमेगा 3 लेंगे उसके साथ ओमेगा 6 जो है वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है। अगर हम सिर्फ ओमेगा 6 लेंगे तो वो इन्फ्लेमेटरी है और वो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। सो अगर आप ओमेगा 3 की क्वांटिटी ले रहे हैं और साथ में ओमेगा 6 ले रहे हैं तो बैलेंस लेके चलेंगे तो इट्स गुड, वरना इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। थर्ड इज़ हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन। अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन के लेवल्स हाई हैं तो उससे भी जो है वो आपकी स्किन डिजीजेज या स्ट्रॉबेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जो लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं लड़कियाँ या फिर जो वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट हैं, उन्होंने देखा होगा कि उनकी स्किन के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा उनकी स्किन के ऊपर एक्नी होती है और साथ में स्ट्रॉबेरी स्किन बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो एक बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हार्मोन है और अगर हार्मोन इनबैलेंस होते हैं तो उसकी वजह से आपके न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज होती हैं और आपकी बॉडी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सो अब इन सब की जो मैंने बता दी कि कॉजेज़ क्या है, अब इसकी रेमेडी क्या है। सो आर यू गाइज रेडी? तो इसकी सबसे बेसिक और सबसे आसान रेमेडी ये है कि आपने एक चीज़ लेनी है, वो है कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर स्ट्रॉबेरी स्किन। इसको आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं, आप इसके कैप्सूल्स जो हैं उसको खा भी सकते हैं, बट स्पेशली कॉड लिवर ऑयल, नॉट कोई भी फिश सप्लीमेंट नहीं लेना। जैसे कि कोई भी फिश ऑयल जो है वो मार्केट में मिल रहे होते हैं वो नहीं लेना। स्पेसिफिकली कॉड लिवर ऑयल जो है वो बहुत बेस्ट है आपकी स्किन हेल्थ के लिए, क्योंकि उसके अंदर विटामिन ए की जो अमाउंट
अमाउंट है बहुत ज़्यादा है, प्लस उसके अंदर जो है वो ओमेगा 3 की अमाउंट बहुत ज़्यादा है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो अगर आप ओमेगा 3 ले रहे हैं, साथ में ओमेगा 6 भी है उसके अंदर, जो कि दोनों बैलेंस्ड वे में आपकी स्किन को एक हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करते हैं और हेल्दी जो है आपकी स्किन को बनाते हैं। इसके अलावा जो लोग डायबिटिक है वो कॉड लिवर ऑयल अगर लेते हैं तो उनसे जो ब्लड शुगर लेवल है उनका वो डाउन रहता है और इंसुलिन लेवल्स हाई होना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर, और बॉडी जो है वो एक बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। सेकेंडली जो कॉड लिवर ऑयल है उसके अंदर वुमेन्स की लाइफ का जो एक सबसे बड़ा मसला है वो है विटामिन डी डिफिशिएंसी, और कॉड लिवर ऑयल विटामिन डी से भरपूर है। उसके अंदर विटामिन डी की बहुत अच्छी क्वांटिटी है और वो आपकी विटामिन डी की डिफिशिएंसी को भी दूर करता है। सो कॉड लिवर ऑयल इज अ वेरी बेस्ट सप्लीमेंट जो कि आपकी एक्नी के लिए भी क्योरेबल है। इसके अलावा आपकी स्ट्रॉबेरी स्किन को भी बहुत अच्छे से क्योर करता है। सो अगर आप ये कॉड लिवर ऑयल लेना स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही जो आपके स्ट्रॉबेरी स्किन के मार्क्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप ये जो रेमेडी यूज़ कर रहे हैं इसको जो है वो प्रॉपर वे में फॉलो करें और रोज़ाना जो डेली बेसिस है उसके ऊपर इसको यूज़ करें। लाइक कभी ले लिया कभी नहीं तो फिर ऑब्वियसली जो है वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। सो अब मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ। सो तब तक के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।